ये कहानी है एक लड़के की जिसे अपनी ही मॉम से प्यार हो जाता है और वो अपनी मॉम के साथ ही घपाघप कर लेता है। और फिर कहानी में आगे क्या क्या हुआ यही आप इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मुझे तो सच में ये स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी लगी। आप भी कमेंट में जरूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। कहानी शुरू होती है और हम लोरेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो फ्रांस की सड़कों में लोगों से डोनेशन इकट्ठा कर रहा था ताकि वो अपने देश के जवानों की मदद कर सके, क्योंकि इस समय इंडो और चाइना के बीच में वॉर चल रहा था जिसमें फ्रांस भी इन्वॉल्व था। डोनेशन इकट्ठा करने के बाद लोरेन और उसका दोस्त एक बुक स्टोर में जाते हैं, जहाँ पर मौका देखकर लोरेन एक बुक चुरा लेता है और जाते समय वो बुक स्टोर के ओनर से भी डोनेशन लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोरेन की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसके मॉम डैड और दो बड़े भाई थे। लोरेन के दोनों भाई काम करके पैसे कमाते थे। उन्हें देख के लोरेन सोचता है कि काश वो भी उन्हीं की तरह काम करके पैसे कमाए। लोरेन की मॉम केरल सबसे ज्यादा लोरेन से प्यार करती थी, तो वहीं लोरेन के फादर पेशे से एक डॉक्टर थे और वो अपने काम में इतना बिजी रहते थे कि वो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते थे। जब वो डिनर कर रहे थे तब लोरेन कहता है कि मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर उसके डैड उस पर गुस्सा हो जाते हैं, जिस वजह से लोरेन वहाँ से चला जाता है, पर बाद में उसकी मॉम उसे मना लेती है। अब रात को जब वो पढ़ रहा था तभी वहाँ उसके दोनों भाई आते हैं और वो लोरेन को परेशान करने लगते हैं, तो लोरेन भी उनके साथ मस्ती करने लगता है और ये तीनों अपनी पैंट उतारकर एक दूसरे का हथियार नापने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी मेड आ जाती है और वो उन तीनों को एक दूसरे का हथियार नापता देखकर उन्हें वहाँ से डांटकर भगा देती है। अगले दिन जब लोरेन स्कूल जाता है तब स्कूल के फादर उसे डांटने लगते हैं क्योंकि आज वो बहुत ही लेट आया था। क्लास के बाद लोरेन और उसका दोस्त एक जगह पर बैठकर स्मोक करने लगते हैं। इसके बाद जब वो घर जा रहा था तब वो अपनी मॉम को देखता है जो किसी गैर मर्द के साथ उसकी कार में बैठकर कहीं जा रही थी। ये देखकर लोरेन समझ जाता है कि उसकी मॉम का किसी आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात पर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो घर चला जाता है। आगे वो गुस्से में ये बात अपने डैड को बताने जाता है, पर उसके डैड एक पेशेंट के साथ बिजी थे, इसलिए वो उसे डांटकर वहाँ से भगा देते हैं। इस बात से गुस्सा होकर लोरेन घर आकर अपने कपड़े फाड़ने लगता है और अपने भाइयों से भी बात नहीं करता। इसके बाद जब वो डिनर कर रहे थे तभी लोरेन की मॉम उस आदमी से मिलकर घर आती है और लोरेन से प्यार से बात करने लगती है, पर लोरेन अंदर ही अंदर उन पर गुस्सा हो रहा था, इसलिए वो उन्हें इग्नोर कर देता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तब वो फादर के पास अपनी गलतियाँ कबूल करता है। वो अपनी गलतियाँ कबूल करते हुए कहता है कि मैंने पेरेंट्स से झूठ बोला, मैं स्मोक करता हूँ और कभी कभी तो मैं मास्टरबेट भी करता हूँ। फादर उसे प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था और आज से तुम्हें ये गंदी आदतें छोड़नी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी लोरेन अपने फ्रेंड के साथ स्मोक करना जारी रखता है। जब वो घर पहुँचता है तब वो देखता है कि उसके दोनों भाई अपने फ्रेंड्स को घर बुलाकर पार्टी कर रहे थे, तो लोरेन भी उनके साथ शामिल हो जाता है। तभी एक खूबसूरत लड़की लोरेन के करीब आती है और उसे किस करती है, पर तभी वहाँ पर उसकी मेड आ जाती है और वो लोरेन को डांट के वहाँ से भगा देती है। अब रात को लोरेन के दोनों भाई लोरेन को एक क्लब में ले जाते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके दोनों भाई यहाँ कई बार आ चुके हैं। अब यहाँ एक लड़की लोरेन के करीब आती है जिसका नाम मैरी होता है। वो लोरेन से बातें करती है और फिर उसे एक रूम में ले जाती है, जहाँ पहली बार लोरेन एक लड़की के साथ टपाटप करके अपना खाता खोलता है। फिर इसके बाद लोरेन स्कूल तरफ से एक ट्रिप पर जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से उसे वापस घर भेज दिया जाता है। जब डॉक्टर लोरेन के घर आता है तब वो उन्हें बताता है कि लोरेन को स्कारलेट फीवर हुआ है और उसे ठीक होने में लगभग 1 मंथ का टाइम लग सकता है, इसलिए डॉक्टर उन्हें कहता है कि लोरेन का अच्छे से ख्याल रखा जाए। इसके बाद लोरेन की मॉम लोरेन के पास आती है और वो लोरेन को बताती है कि जब मैं 3 साल की थी तब मेरी मॉम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वो कहती है कि मेरे डैड एक पॉलिटिशियन थे और वो ठीक तुम्हारे डैड की तरह अपने काम में बिजी रहते थे और हर रात एक नई लड़की के साथ घर आते थे। आज तुम्हें देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। ये कहकर लोरेन की मॉम वहाँ से जाने लगती है। अब लोरेन अपनी मॉम को विंडो से देखने लगता है और उसकी मॉम उसी आदमी के साथ गपागप करने चली जाती है। जब लोरेन की रिपोर्ट आती है तब सबको पता चलता है कि लोरेन को एक दिल की बीमारी है जिसे मर्मर ऑफ द हार्ट कहा जाता है और उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने के लिए सब लोग लोरेन का साथ देते हैं और उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता है लोरेन अब ठीक होने लगता है। एक दिन लोरेन के क्लास फादर लोरेन से मिलने आते हैं, जहाँ वो लोरेन की मॉम को बताते हैं कि इस बीमारी के बाद लोरेन और भी मैच्योर हो गया है और वो पढ़ाई में भी काफी होशियार हो गया है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि लोरेन को अभी भी अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिर अगले दिन लोरेन के पेरेंट्स लोरेन का इलाज कराने के लिए शहर जाते हैं। वो तीनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ उन्होंने 2 रूम बुक करने के लिए कहा था, लेकिन एक सिक्योरिटी की गलती के चलते उन्हें सिर्फ एक ही रूम मिलता
है और बदकिस्मती से दूसरे रूम भी खाली नहीं थे, इसलिए लॉरेन और उसकी मॉम को एक ही रूम में रहना पड़ता है और लॉरेन के फादर वापस घर चले जाते हैं। अब लॉरेन उस होटल में हेलन और डेफिन नाम की दो लड़कियों से मिलता है और उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। धीरे धीरे अब लॉरेन हेलन को पसंद करने लगा था और एक दिन वो हेलन से मिलने उसके रूम में चला जाता है, जहाँ वो हेलन के करीब जाने की कोशिश करता है, पर हेलन उसे रोकते हुए कहती है कि वो अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। फिर एक बार जब लॉरेन की मॉम नहा रही थी, तब लॉरेन उन्हें छुपकर देखने लगता है। जब इस बात का पता उसकी मॉम को चलता है, तब वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब उसकी मॉम उससे प्यार से पूछती है कि वो उन्हें क्यों देख रहा था। तब लॉरेन कहता है कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में सब पता है। वो अपनी मॉम पर बहुत ही गुस्सा होता है और उनसे बात भी नहीं करता। जब वो सो रहा था, तब उसकी मॉम उसके पास एक लेटर रखकर चली जाती है। जब वो उठता है, तब वो लेटर पढ़ता है, जिसमें उसकी मॉम ने लिखा था कि उसे कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ा है और वो 2 दिनों में लौट आएगी। ये पढ़कर लॉरेन समझ जाता है कि जरूर उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड से घपाघप करने गई है। जब लॉरेन की मॉम वापस आती है, तब वो बेड पर लेटकर रोने लगती है। तब लॉरेन उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि वो रो क्यों रही है। तब वो बताती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तब लॉरेन उन्हें हिम्मत देते हुए कहता है कि जो हुआ सो हुआ, तुम्हें उससे भी अच्छा मिल जाएगा जो तुम्हें बहुत ही प्यार करेगा। तब लॉरेन की मॉम को ख्याल आता है कि वो ये सब बातें अपने बेटे से डिस्कस कर रही हैं और वो लॉरेन से सॉरी कहती है। तब लॉरेन कहता है कि मैं आपका बेटा जरूर हूँ, पर मैं तुम्हारे फ्रेंड जैसा हूँ। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और दोनों खुल के बातें करते हैं। रात को जब वो पार्टी में जाते हैं, तब वहाँ वो दोनों ड्रिंक करते हैं और जब वो दोनों घर आते हैं, तब वो अपना होश खो बैठते हैं और दोनों साथ में घपाघप करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद लॉरेन को बहुत ही बुरा फील होता है और वो अपनी मॉम से सॉरी कहता है। तब उसकी मॉम कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था और हम दोनों को कुछ भी होश नहीं था और इसके बाद हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे और इस बात को हमेशा सीक्रेट रखेंगे। तो लॉरेन उसकी बात मान लेता है। इसके बाद लॉरेन हेलन के पास जाता है और हेलन के मना करने के बावजूद भी उसे टच करने लगता है। इस वजह से हेलन उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद लॉरेन डेफिन के कमरे में जाता है और उसके साथ खूब घपाघप करता है। अगली सुबह जब वो अपने डैड और अपने भाइयों को देखता है, तब उसे लगता है कि उन्हें सब कुछ पता चल गया, इसलिए वो थोड़ा डरने लगता है। लेकिन लॉरेन की डरी हुई शक्ल पर सब हंसने लगते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉच।